वनांचल टीवी 24 लाइव। तालियों के साथ हम दीप प्रज्वलन करते हैं और अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और ऊंचाई को छूते जाएं। ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल, ये खुशी का अवसर जो हमारे झारखंड की धरती में, विश्व भगवान की धरती में हमारे बीच पहली बार आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय हांसदा, सांसद, लोकसभा चेयरमैन, आयोजन समिति एवं श्री सरदार मनदीप पॉल सिंह, सेक्रेटरी जनरल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री एस सुदेश कुमार, कोषाध्यक्ष साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, श्री भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वाधान में सिद्धू कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम खेलगांव रांची में 75वां सीनियर महिला व पुरुष, 52वां जूनियर, 38वां सब जूनियर बालक और बालिका राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि विजय हांसदा, सांसद, राजभवन लोकसभा क्षेत्र और विशिष्ट अतिथि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल सरदार मनिंदर सिंह पाल, नीरज तंवर, सुधीश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया और अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं कि हम इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 700 साइकिल राइडर भाग ले रहे हैं। सांसद विजय हांसदा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में होना गर्व की बात है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का भी आयोजन झारखंड में किया जाएगा। आयोजन सचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने आयोजन हेतु सभी तकनीकी पदाधिकारियों, खिलाड़ियों और सभी सहयोगकर्ता को धन्यवाद दिया। वहीं कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन समारोह किया गया। मुख्य आकर्षक का केंद्र JSSPS की बालक बालिका टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति और झारखंड आवासीय विद्यालय जामताड़ा की बालिका बैंड टीम ने अपने मनमोहक बैंड धुन से सबका मन मोह लिया। रांची खेलगांव से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। आगे इसी तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहें। बच्चे इन सब को देखते हुए प्रोत्साहित भी होंगे और गेम से जुड़ेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। सर, एक और सवाल है कि अभी जैसा जितने बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये भी समझना होगा कि अगर मौका मिले तो बच्चे खेल से भी जुड़ेंगे। तो जितना इस तरह की गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे, जैसे हॉकी हुआ, अभी साइकिलिंग की हो रही है, आगे और भी मैचेस ऑर्गेनाइज होंगे, तो जितना अपॉर्चुनिटी और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, वो और ज़्यादा इन सभी गेम्स के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं मनिंदर पाल सिंह, सेक्रेटरी जनरल साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस समय जो खेल हो रहा है, साइकिलिंग प्रतियोगिता हो रहा है, ये क्या स्तर है कि पूरे देश लेवल पे है या फिर राज्य स्तर पे है? देखिए, ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है, ये एक ऑफिशियल नेशनल चैंपियनशिप है। तो अगर हम बात करें राइडर्स की, तो जो यहाँ पे जीतेंगे वो नेशनल चैंपियन कहलाएंगे। झारखंड की धरती पे और ईस्ट पार्ट ऑफ द नेशन
में ये पहली बार नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा, जिसको साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता प्राप्त है। ये इसके पहले भी क्या कोई दूसरे राज्य में आप करा चुके हैं कि? हाँ जी, ये जो नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप होती है ये हर साल होती है। साइकिलिंग में भारत में 3 प्रदाएं होती हैं, जिनमें ट्रैक साइकिलिंग जो यहाँ पे हो रही है जिसको आप देख रहे हैं, उसके अलावा रोड नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप होती है और माउंटेन बाइकिंग साइकिलिंग चैंपियनशिप होती है। तो साइकिलिंग में 3 नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं जो हर साल होती है, उनमें से एक ही है। अच्छा, जैसे अभी के समय में लोगों का ज़्यादा रुझान जो है क्रिकेट की तरफ या फुटबॉल की तरफ ज़्यादा होता है, और ऐसे समय में साइकिलिंग की तरफ रुझान करने के लिए आप क्या विचार रखते हैं? जी बिल्कुल, पिछले कुछ वर्षों में और ख़ास करके जब कोरोना महामारी का समय आया तो सबसे ज़्यादा अगर किसी खेल के प्रति रुझान बढ़ा तो वो साइकिलिंग था। ये एक बहुत अच्छा संकेत था, एक बहुत अच्छा समय था कोरोना के बाद, जहाँ पे जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने साइकिलिंग को अपनाया, साइकिलिंग करनी शुरू की, वही आगे जाके अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास था और वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ नेशनल चैम्पियनशिप्स में जो हमारी पार्टिसिपेशन है वो अपने मैक्सिमम जितना अलॉटेड स्लॉट होता है स्टेट के लिए वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गई है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि जो साइकिलिंग है वो बाकी खेलों के मुकाबले ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है। बहुत से बच्चे अच्छे भी रहते हैं जो साइकिलिंग में इंटरेस्ट भी रखते हैं, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में वो इस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक बात देखिए, भारत एक बहुत विशाल देश है, इसके और इसी कारणवश इसमें काफ़ी समय लगता है और ऐसी जब चैम्पियनशिप्स एक ऐसे एरिया में होती हैं जहाँ पे साइकिलिंग का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, तो उसी से रुचि बढ़ती है, उसी से साइकिलिंग। अभी इधर आने से पहले हम एक अरुणाचल प्रदेश में एक MTB का आयोजन करके आए थे। तो जब भारत के ऐसे विभिन्न कोनों में जाके हम अगर साइकिलिंग स्पर्धाएँ कराएंगे तो ये निश्चित तौर पे एक जो उधर के लोकल मासेस हैं उनमें एक जागरूकता पैदा होती है, एक विश्वास पैदा होता है कि जो साइकिलिंग है उसको एज अ स्पोर्ट, एज अ हॉबी, एज अ प्रोफेशन लिया जाए। तो देश में जो खेल से संबंधित जो नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे, कैसे जिससे कि ऐसे लड़के या जो साइकिलिंग में आ सके उनको कैसे सुविधा प्राप्त हो? बिल्कुल, आपने अगर देखा होता तो कुछ सालों में जो खेलो इंडिया स्कीम्स हैं उसके तहत जो एकेडमीज़ खुली हैं, जो टैलेंट हंट्स हो रहे हैं, जो वुमेन लीग हो रही, खेलो इंडिया वुमेन लीग का एक आयोजन हो रहा है आजकल, तो सारा साल कुछ ना कुछ इवेंट्स साइकिलिंग के और विभिन्न खेलों में भी जो आयोजित हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो आपने बोला कि बिल्कुल उस खेल, किसी भी खेल के प्रति जो रुझान रखने वाले लोग हैं वो तभी आते हैं जब इवेंट्स होते हैं। तो ये इवेंट्स जो अब सारे साल हो रहे हैं, इससे ज़रूर खेलों को बढ़ावा मिल रहा है और इसको आगे भी और ले जाने की जो ज़रूरत है। और हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के साथ मिलके, स्टेट सरकारों के साथ मिलके जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो इन प्रोग्राम्स को और विशाल बनाने में ज़रूर हम काम करें। साइकिलिंग को लेकर के आप कब से आप जुड़े हुए हैं इससे? मैं 2000
2019 में सेक्रेटरी जनरल बना था। अभी मैं अपने दूसरे टर्म में हूँ। इससे पहले मेरे परिवार के सदस्य भी साइकिलिंग और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े रहे हैं। सो साइकिलिंग से तमिलनाडु तेलंगाना तो कहेंगे कि जन्म से हमारा नाता है।